अगर आप सोचते हैं कि डर सिर्फ अंधेरे में होता है, तो यकीन मानिए, कुछ डर ऐसे होते हैं जो तेज रोशनी में भी पीछा नहीं छोड़ते। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो उस आखिरी कमरे की है जहां जाने के बाद कोई पहले जैसा नहीं लौटता। साल 2009, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा शहर बेलाघाट। यहाँ एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल था, राजश्री हॉस्टल। हॉस्टल बड़ा था, लेकिन उसके आखिरी कोने में एक कमरा था जिसे कमरा नंबर 37 कहा जाता था। उस कमरे में कोई नहीं रहता था। हॉस्टल वार्डन हमेशा कहती, वो कमरा बंद ही रहने दो, वहां सालों पहले कुछ हुआ था। कोई नहीं जानता था असल में क्या हुआ था, लेकिन लड़कियों में ये बात मशहूर की कि उस कमरे से रात को चलने की आवाज आती है और दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखती है। कहानी की असली शुरुआत हुई जब हॉस्टल में नई लड़की आई, रिया। सिंपल, पढ़ाई में तेज, लेकिन थोड़ा अकेली रहने वाली। हॉस्टल फुल था, इसलिए उसे अस्थायी तौर पर वही कमरा नंबर 37 देने की बात चली। वार्डन ने चेतावनी दी, रिया तुम अगर चाहो तो एक हफ्ता मेरी रूम में रह लो, 37 में रातें थोड़ी अजीब होती हैं। लेकिन रिया ने हंसते हुए कहा, मैम भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं ठीक रह लूंगी। उसकी यही गलती थी। रिया कमरे में गई। कमरा बिल्कुल साफ था, लेकिन अंदर अजीब सा ठंडा माहौल था, जैसे कोई खिड़की खुली हो, पर खिड़की तो बंद थी। कमरे की दीवार पर पुरानी सी दरार थी, जिसमें काली लकीरें फंसी हुई लगती थीं, और ठीक बिस्तर के ऊपर किसी ने नेल से खरोच कर लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। रिया ने सोचा किसी सीनियर की शरारत होगी और सो गई। रात को करीब 2:30 बजे उसने धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिस्तर तक आकर रुका हो। उसने आंखें खोली, पर सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके पैरों के पास पल भर को एक छोटी काली परछाई भागती दिखी। रिया डर गई, लेकिन सोचा कि शायद नींद में भ्रम हुआ होगा। दूसरी रात 1:15 बजे, टक टक टक, कोई धीरे धीरे दीवार पर ठक ठक कर रहा था। रिया ने चिल्लाकर कहा, कौन है, बंद करो ये सब। लेकिन बदले में एक धीमी हंसी सुनाई दी। रिया ने दीवार को कान लगाकर सुना। दूसरी तरफ कोई लड़की रो रही थी, मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। रिया हड़बड़ाकर पीछे हट गई। उसने कमरे से बाहर जाकर देखा। कमरे के दूसरी तरफ कोई कमरा था ही नहीं, बस खाली दीवार और स्टोर रूम। अगले दिन रिया ने वार्डन से पूछ ही लिया, मैम इस कमरे में पहले क्या हुआ था? वार्डन ने गहरी सांस ली। सालों पहले एक लड़की थी, निधि। वो इसी कमरे में रहती थी। एक रात मानसिक तनाव में उसने कमरे की दीवार में लगे पुराने स्टोर वेंटिलेशन शाफ्ट में कूदकर खुद को बंद कर लिया। उसे 3 दिन बाद निकाला गया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कहते हैं उसकी चीखें और कदमों की आवाज़ आज भी सुनाई देती हैं। रिया ने यह सुना, पर खुद को समझाया, ये सब कहानियां हैं, मैं डरने वाली नहीं। उस रात 3 बजे कमरे का बल्ब खुद ब खुद झिलमिलाने लगा। रिया ने फोन उठाया, लेकिन नो नेटवर्क। तभी कमरे की दरार से धीमी सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार के पीछे खड़ा हो। फिर दरार धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक काली उंगली बाहर निकली। रिया चीख पड़ी और पीछे गिर गई। उसी वक्त एक लड़की की आवाज आई, रिया मुझे अकेला मत छोड़ो, यहां बहुत अंधेरा है। रिया भागकर दरवाजा खोलना चाहती थी, पर दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अचानक दीवार की दरार से आधे शरीर की परछाई बाहर निकली। वो पूरी तरह काली, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोली, मैं यहां फंसी थी, अब कोई और मेरी जगह लेगा। वो रिया की तरफ झपटी। रिया भागी और दीवार पर रखी लोहे की रॉड से जोर से मारा। परछाई चीखी, इतनी जोर कि पूरा कमरा हिल गया। तभी कमरे की लाइट चली गई। गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ आखिरी आवाज सुनाई दी, अब तुम 37 की नई रूह होगी। हॉस्टल के लोग दौड़कर कमरे में आए। दरवाजा अंदर से खुला था। कमरा बिल्कुल शांत, पर रिया कहीं नहीं थी। बस दीवार की दरार पर नया लिखा था, एक और आ गई, एक और चली गई। और कमरे की खिड़की पर रिया की छाया जमी हुई थी, जैसे वो वहीं खड़ी हो,
लेकिन शरीर गायब हो। वार्डन ने उस दिन के बाद कमरा फिर से बंद करवा दिया। आज तक कमरा नंबर 37 खाली है, लेकिन रात को उसके अंदर चलने की आवाज़ें आती हैं और कोई कोई कहता है कि वहाँ अब 2 परछाइयाँ रहती हैं। हॉस्टल में नया साल था, लड़कियां खुशियां मना रही थीं, लेकिन कमरा नंबर 37 वैसे ही बंद पड़ा था। कुछ लड़कियां कहती थीं कि रात को वहां से कभी कभी कदमों की आवाजें आती हैं। नए वार्डन ने इसे सिर्फ अफवाह बताया, लेकिन पुराने स्टाफ की आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात को 12 बजे कैंटीन में लड़कियां मस्ती कर रही थीं। तभी अचानक हॉस्टल का बिजली का पावर कट हुआ। सब डर के मारे कमरे में भागे और वहीं किसी ने देखा कमरा नंबर 37 का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। किसी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे देखा। दरवाजे के अंदर रिया खड़ी थी, पर कुछ अजीब था। उसकी आंखें काली, चेहरा फीका और हाथ में कोई छाया सा फंसा हुआ था। रिया ने धीरे धीरे कहा, जो भी इस कमरे में आया अब वो कभी नहीं जाएगा। मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं यहाँ फंसी हूँ और अब तुम्हें भी इसमें ले जाऊंगी। लड़कियां डर गईं, पर रिया की आवाज में सिर्फ डर ही नहीं, किसी अपील की गूंज भी थी। पुरानी वार्डन ने लड़कियों को कहानी सुनाई। निधि की आत्मा कमरे में फंसी नहीं थी, रिया की आत्मा भी वहां फंस गई थी। दरअसल 37 नंबर का कमरा एक पोर्टल था, जहां एक बार फंसी आत्मा वहां के अंधेरे में अपराध और डर को खींचती रहती थी। और अब रिया खुद उस पोर्टल का हिस्सा बन चुकी थी। रात के 2 बजे कमरे में हल्की ठंडी हवा चलने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। लड़कियां चिल्लाईं, लेकिन हॉस्टल का कोई जवाब नहीं। रिया ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसके पीछे काली परछाई बढ़ती चली। एक लड़की ने याद किया, पुराने किताब में लिखा था कि जो कमरे के दीवार में चूड़ियों की आवाज़ सुने वो हमेशा फंस जाता है। लड़कियां कमरे के दीवार पर हाथ फेरती हुई बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, पर हर दरार, हर छाया उन्हें अंदर खींच रही थी। रिया की आंखों से एक चमकदार लाल रोशनी निकल रही थी और अचानक एक तेज झटका आया। कमरे का पूरा फर्श हिलने लगा। सुबह हुई, हॉस्टल खाली था। कमरा 37 का दरवाज़ा फिर बंद था। लेकिन सबसे अजीब बात, रिया और निधि दोनों की छायाएं अब कमरे की खिड़की में झांकती थीं, जैसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कहते हैं अगर आप हॉस्टल के पास रात को जाएं, आप सुन सकते हैं धीमे धीमे कदमों की आवाज़, लड़की की हंसी और रोने की आवाज़ें। और कभी कभी कोई दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, सिर्फ देखकर ये कहने के लिए, अब तुम भी आ गए हो आखिरी कमरे में। कुछ महीने बाद हॉस्टल में नई लड़कियां आईं। किसी को नहीं पता था कि रिया और निधि अब वहां फंसी हुई हैं। रात के 11 बजे कमरा नंबर 37 धीरे धीरे खुद ब खुद झिलमिलाया, जैसे अंदर कुछ जाग उठा हो। फर्श पर हल्की धुंध की परछाइयां दिखाई दी और किसी ने आवाज़ सुनी, तुम आ गए हो, अब हम तुम्हें अपना बनाएंगे। लड़कियां डर गईं, लेकिन कमरे के रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इसे मजाक समझा। रिया की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, हाथ बाहर बढ़ा हुआ था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यहाँ फंसी हर आत्मा हमेशा के लिए अपने साथ खींचती है। निधि की परछाई भी पीछे से दिखाई दी, लेकिन निधि शांत लग रही थी, जैसे कोई अन्य रास्ता सुझा रही हो। पुरानी किताब के अनुसार कमरे में एक अदृश्य दरवाज़ा है जो आत्माओं को फंसाने का काम करता है। यदि कोई डर से भागता है या चिल्लाता है तो पोर्टल उसे अंदर खींच लेता है। लेकिन अगर कोई धैर्य और साहस से कमरे के केंद्र तक पहुंचे तो वहां एक रोशनी का पोर्टल मिलता है जो आत्माओं को मुक्त कर सकता है। कुछ लड़कियां बहादुरी दिखाती हैं। वे कमरे के बीचों बीच पहुंची। रिया और निधि ने हमला किया, लेकिन निधि ने रुककर कहा, तुम डर से नहीं, प्यार और सहानुभूति से रहो, तभी तुम बाहर निकल पाओगी। लड़कियां ध्यान से कमरे के बीच बने गोल घेरे में खड़ी हुईं। धीरे धीरे रिया की लाल आंखें मंद पड़ने लगी
और निधि की परछाई लड़कियों की मदद कर रही थी। कमरे का केंद्र रोशनी से भर गया। रिया ने आखिरी चीख लगाई, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन पोर्टल ने उसे अंदर खींच लिया। निधि की आत्मा भी धीरे धीरे हल्की हो गई और गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। 37 नंबर का कमरा अब सिर्फ बंद दरवाजा बनकर रह गया। सुबह हुई। हॉस्टल में सभी लड़कियां सुरक्षित थीं, लेकिन उनके दिल में डर अभी भी था, क्योंकि उन्होंने जाना कि कुछ कमरे हमेशा अतीत की आत्माओं का घर होते हैं। कहते हैं आज भी, यदि आप 37 नंबर के पास रात में खड़े हों, आप सुन सकते हैं हल्की हल्की हंसी और कभी कभी कदमों की आवाज़ें जो आपको बुलाती हैं, आओ अब हमारी कहानी में शामिल हो जाओ।